हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसका जो सिक्स्थ स्टैंडर्ड है, सिक्स्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 हम लोग देख रहे हैं, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी किसका है? ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। इसका रिटर्न जो है वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन हम लोग इसको हिंदी माध्यम से भी समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका नोट्स अगर देखें तो नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और अगर समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप दोनों में से किसी माध्यम में आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाया गया है, तो आप लोग सभी स्टूडेंट जो इसको है ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं ज्योग्राफी, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोब के बारे में, इसका लैटिट्यूड जिसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, सॉरी हाँ अक्षांश कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड जिसको देशांतर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझते हैं। अगर एक ग्लोब की अगर बात करें तो एक ग्लोब इज ए 3D मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ। मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी हम लोग जानते हैं, अर्थ देखने में छोटा लगता है मैप में, लेकिन ये बहुत बड़ा साइज में होता है, जिसपे हम सभी इतनी सारी पॉपुलेशन इस पे निवास कर रही है। तो अर्थ के बारे में यही कहा जाएगा कि ये 3D एक मिनिएचर मॉडल बनाया गया है अर्थ का, जिसको हम लोग ग्लोब के रूप में जानते हैं। और ये पृथ्वी का एक रिप्लिका है, एक उसका अपरूप है, एक उसी का रूप है, लेकिन बहुत ही स्मॉल साइज में। एक 3D है, 3D का मतलब हम लोग इसको 3 डायमेंशनल लिखते हैं। 3D का मतलब होता है, ऐसे हम लोग कहते हैं, तो एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, 3 डायमेंशनल। तो a globe is a 3D miniature model of the earth on which all countries, continents and oceans are shown in a correct proportionate size। तो इस जिसपे कि मैंने एक ऐसा ग्लोब की बात करते हैं जो कि एक छोटा फॉर्म ऑफ अर्थ है, जिसपे कि हम लोग देश, महादेश, समुद्र और इन सब को एक करेक्ट प्रोपोर्शनेट में, ऐसा नहीं कि अब बहुत बड़ा और बहुत छोटा दिखला दिए, तो एक दूसरे की तुलना में जो साइज हो सकता है, एक प्रोपोर्शनेट उस अनुपातिक साइज में ही बनाया गया है। तो ये हमारा ग्लोब हो गया। ग्लोब का सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है, जो हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। और उसके जस्ट अपोजिट जो नीचे का हिस्सा हो गया उसको कहते हैं साउथ पोल, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब ये ग्लोब हो गया, ग्लोब, ये बीच का लाइन जो हो गया ये हो गया इक्वेटर, इसको इक्वेटर कहते हैं। और ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया। इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। Needle fixed into the globe in tilted manner is known as its axis। अब यहाँ पे पृथ्वी को देख रहे हैं कि पृथ्वी ऐसे होना चाहिए, ये हमारा, लेकिन पृथ्वी अपने एक्सिस से ये झुका हुआ है, टिल्टेड वे में झुका झुका हुआ है, लगभग 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, और इसी को ही एक्सिस कहा गया है। द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। हम लोग जो ग्लोब का ऊपरी हिस्सा को नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो निचला हिस्सा उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब ऐसे ऐसे जो लाइंस है उसी को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, जिसको अक्षांश कहते हैं। और जो ऐसे ग्लोब हो गया, तो ऐसे जो लाइन हो गया उस सबको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं देशांतर। ग्लोब जो है दो इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है, और उसी को कहा गया है इक्वेटर। मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें कि ग्लोब है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, तो यही दरअसल इक्वेटर है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। एकदम मेन 0 डिग्री अगर बात करें तो 0 डिग्री, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं, उसी को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन यानी अगर हम लोग अर्थ को हम लोग समझें तो अर्थ अगर ऐसा है तो ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया प्राइम मेरिडियन। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के जो पैरेलल्स में और भी जो लाइन्स है उन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो एक इक्वेटर है। इक्वेटर दरअसल ऐसी इस प्रकार का इक्वेटर है, मतलब ये पृथ्वी चूंकि हम लोग जानते हैं स्फेरिकल है, पृथ्वी गोला का रूप में है, तो स्वाभाविक एक लाइन इस तरह से और एक लाइन पीछे से, दोनों लाइन मिलता है,
ये जो सर्किल का निर्माण होता है ना, ये एक इमेजिनल सर्कुलर इसको कहते हैं। तो एक काल्पनिक एक वृत्तीय रेखा इसको माना गया है। इसी को 0 डिग्री से चूंकि पार किया है तो इसको लैटिट्यूड कहते हैं, जिसको दो भाग में डिवाइड करता है। एक उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारा पृथ्वी हो गया, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिए, इक्वेटर हो गया और इधर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर एंड ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स इज नोन एज द लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड स्वाभाविक है, एक यहाँ पे हो गया, इसके पैरेलल में जो जो लाइन है सब अक्षांश के रूप में ही माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला, द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, स्वाभाविक है। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये 0 डिग्री है, और ये जब यहाँ पर पहुंच गया तो ये हम लोग जानते हैं ये हो गया 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री वाला हो गया इसी को नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो दक्षिण में 90 डिग्री हो गया उसको कहते हैं साउथ पोल। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। All parallels to the north of equator is called the northern latitude. All parallels to the south is called southern latitude, यानी साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। अब इसी में कुछ टॉपिक्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और देखिए इसमें हम लोग नीचे में मैप में हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहला जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। दूसरा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो 23 डिग्री नॉर्थ लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग जानते हैं चूंकि बीच का इक्वेटर होता है, हम लोग बात करें तो इक्वेटर हो गया, इसके अगर हम लोग 23 डिग्री अगर नॉर्थ जाएंगे तो ये जो लाइन जो गुजर रहा है इसी को कहा गया है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिण में यही लाइन अगर गया उतना ही सेम डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिण, तो ये हो गया मकर रेखा। तो बेसिकली यही है। और ऊपर में अगर हम लोग देखें तो द आर्कटिक सर्किल किसको कहा गया, 66 डिग्री नॉर्थ। तो ये 66 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल, मैप में देख सकते हैं। और 66 डिग्री साउथ में हम लोग कह सकते हैं वो हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल आप नीचे में देख सकते हैं, ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ। तो इस तरह से अंटार्कटिकल सर्किल है 66 डिग्री साउथ, और वो हो गया 66 डिग्री नॉर्थ। तो ये सब बेसिक चीज है, तो यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग हीट जोन अर्थ की हम लोग बात करते हैं। तो अर्थ का हम लोग बात करते हैं हीट जोन कि उष्मा के लिए जो क्षेत्र है, क्षेत्र के आधार पर कैसे इस ग्लोब को डिवाइड किया गया है, तो उसके आधार पर जो है हीट जोन अर्थ का कई तरह से डिवाइड किया गया, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला बात कर रहे हैं टॉरियड जोन। टॉरियड जोन की बात करते हैं, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब साल भर में कम से कम एक बार ऐसा वक्त आता है जहां पर सूर्य जो है एकदम सर पे होता है, पृथ्वी के एकदम जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, कम से कम साल में एक बार, उसी को कहा गया है। और वो जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको टोरिड जोन कहते हैं। तो इस एरिया में इसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम हीट आता है, और सन चूंकि ओवरहेड होता है, सन डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर होता है, तो इसकी वजह से वहां पर मैक्सिमम हीट होता है। इसी कारण इसको कहते हैं टोरियड जोन। दूसरा आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन होता है लैटिट्यूड लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल। तो कैंसर और आर्कटिकल इस एरिया में कहते हैं वो हो जाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं टेम्परेट जोन। उसी तरह से दक्षिण में हम लोग देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दक्षिण का जो हमारा हिस्सा हो गया वो भी हमारा कहा जाता है टेम्परेट जोन, मतलब अंटार्कटिक सर्किल। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन का मतलब ही होता है वैसा जोन जहां पर कि पूरा बर्फ से जमा रहे, मतलब सन रेज गो ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स। हम लोग जैसे जानते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो होता है यहाँ पर ओवरहेड सन पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोल की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखिएगा कि टेम्परेचर डाउन होते चल जाता है। अभी नॉर्थ पोल जो हो गया ये हमारा फ्रिजिड जोन हो गया, मतलब ऐसा जोन जहां पर कि पूरी तरह से बर्फ जमा रहता है, टेम्परेचर काफी लो होता है।
तो द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर को कहा जाता है। मतलब देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये वाला जो एरिया हो गया हमारा, हो गया अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, और नीचे वाला एरिया हो गया अंटार्कटिक सर्किल। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा आर्कटिक सर्किल हो गया और नॉर्थ पोल के बीच में, और ये हो गया अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का हो गया फ्रिजिड जोन। तो ये हमारा हो गया फ्रिजिड जोन। इस मैप से तो आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे। दरअसल ये अर्थ के जोन्स को डिवाइड किया गया है, क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे? हीट जोन, हीट और टेम्परेचर के आधार पे जोन को डिवाइड किया गया है। पहला जो इक्वेटर और उसके बाद में 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ वाला जो एरिया हो गया, इस कलर का जो एरिया हो गया, इसी को टोरिड जोन कहते हैं। टोरिड जोन देख रहे हैं। और फिर 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच बीच वाला एरिया होता है, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ का टेम्परेट हो गया। उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया हो गया, इसको कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। अब आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच वाला एरिया को फ्रिजिड जोन कहते हैं, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के एरिया को कहते हैं फ्रिजिड जोन। तो ये एरिया सब समझ गए होंगे। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसके तुलना में यहाँ पे कम टेम्परेचर है, कम हीट है, और यहाँ पे तो बर्फ ही है। इस तरह से 3 जोन मुख्य रूप से डिवाइडेड है। अब हम लोग बात करते हैं मेरिडियंस को। मेरिडियंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। किसी भी, देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, जब भी हम लोग किसी चीज को लोकेशन देखते हैं, तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलाते हैं, तब हम लोग इस पोजीशन के बारे में, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग देखेंगे कि एक्स में वाई में इतना चले और एक्स में इतना चलेंगे, तब जाके ये लोकेशन मिलेगा। मतलब किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए उसका एक्स और वाई एक्सिस दोनों चाहिए। तो इसीलिए उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को, जहाँ पे कटान बिंदु होता है या उसी दोनों के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट मिलता है, हम लोग उससे किसी चीज को, लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। The vertical lines which run from north pole to south pole is called longitudes और मेरिडियन, जिसको हम लोग देशांतर भी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है, उसको नापा जाता है डिग्री में। लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस डिक्रीजेज, दे गो टूवर्ड्स पोल। तो जो सेमी सर्कुलर होता है लॉन्गिट्यूड, अक्षांश जो है, और जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे घटते चला जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन की। ठीक है, प्राइम मेरिडियन को कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब हो गया 0 डिग्री देशांतर, जो पास करता है कहाँ से? ब्रिटिश का जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है, वहां का जो प्रयोगशाला है ब्रिटिश का, लंदन का, तो वहां से ये लाइन पार करता है, और ये पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करता है। एक हो जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको कहते हैं हम लोग पूर्वी गोलार्ध। अब जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स, दे फॉर्म ए ज्योग्राफिकल ग्रिड और कोऑर्डिनेट्स। हम लोग अब देख चुके हैं। अब चूंकि ये हो गया लैटिट्यूड, इस तरह से पैरेलल पैरेलल लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड हो गया इस तरह से। तो एक यहाँ पे देखते होंगे कि एक जाल टाइप का निर्माण होता है, इस तरह का जाल टाइप का निर्माण होता है। यही दरअसल उस एरिया का जो ग्रिड है, उसका लोकेशन को दर्शाता है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस को ये डिफाइन करता है। हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसको हम लोग, चूंकि ये तिरछा क्यों है, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि अर्थ जो है ना, ये अगर एक्सिस है, तो अर्थ का जो एक्सिस है वो ऐसे नहीं है, बल्कि अपने एक्सिस से ये हल्का सा 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री। तो यानी हम लोग, जब भी हम लोग मैप को, हम लोग अगर ग्लोब को बनाएंगे, तो ये लाइन करके इस तरह से हम लोग बनाते हैं, कि मतलब ये जो है अपने 23.5 डिग्री एंगल से झुका हुआ है अपने एक्सिस से। हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये हो गया 0 डिग्री का, हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया, 0 से 180 डिग्री हो गया। ये हमारा हो गया द डिस्टेंस बिटवीन ऑल लॉन्गिट्यूड्स बिकम्स 0 एट द पोल्स। तो ये लाइन धीरे 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 जैसी पोल पे पहुंचेगा ना, तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, ये लॉन्गिट्यूड्स
और ये लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जीरो, जिस पोल पे पहुंचेंगे तो वहां पे सब बिंदु मिल जाता है, यानी यहाँ पे हो जाता है जीरो। ठीक है, तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप सब समझ गए होंगे और हम लोग प्राइम मेरिडियन भी समझ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइम एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। एज द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है दो तरह का मूवमेंट होता है। एक होता है रोटेशन, रोटेशन जो अपने एक्सिस के ओवर मूव करता है, अपने एक्सिस पे ही घूमते, इसे मान लीजिए एक्सिस है तो इसी के आसपास में ऐसे ऐसे घूमते रहता है। अब एक होता है रिवॉल्यूशन, जो अपने एक्सिस के घूमते घूमते वो सूर्य को भी चक्कर लगाता है इस तरह से, ये अगर सन है तो इस तरह से दो तरह का मूवमेंट होता है अर्थ का, वो है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। टाइम और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हम लोग जैसे ही जानते हैं कि अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर एक रोटेशन कंप्लीट करता है 24 घंटा में। इसी से हमारा डे नाइट होता है। ठीक है, अर्थ के रोटेशन से होता है डे नाइट। एवरी प्राइम मेरिडियन रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम द सन वंस एवरी डे, तो हर दिन में, तो प्राइम मेरिडियन जो हो गया ये 24 घंटा में एक बार सूर्य जो है वो डायरेक्ट हम लोग को दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा, व्हेन द ग्रीनविच मेरिडियन रिसीव, ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है वही प्राइम मेरिडियन को, जो हमारा 0 डिग्री वाला एरिया होगा, इसी को ग्रीनविच मेरिडियन कहा गया। तो ग्रीनविच मेरिडियन रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट, द प्लेस लोकेटेड अलोंग दिस मेरिडियन एक्सपीरियंस मिड डे। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है, घूमता है। तो जो प्लेस है लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो ग्रीनविच के जो पूरब में है वो ग्रीनविच टाइम कहलाता है। तो विच आर लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें, ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन, ये हमारा ग्रीनविच टाइम से, चूंकि लंदन से पार होते हुए, तो इस एरिया में जितना भी हम लोग जाएंगे तो ग्रीनविच टाइम जो है, जो मेन टाइम है, उससे ये आगे ही बढ़ते हुए दिखलाया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज को बताया गया है कि हम लोग चूंकि जानते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर मूव करता है, तो जो प्लेसेस जो ग्रीनविच है तो उसके जो ईस्ट में दिखाई देते हैं, तो उधर में देखेंगे कि वो टाइम जो है वो आगे बढ़ जाता है। इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे के लेसन पढ़ेंगे उसमें और भी क्लियर होता चला जाएगा। इन द सेम वे द प्लेसेज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच, जो वेस्ट साइड में है वहां पर देखेंगे कि टाइम जो है लैग हो जाता है, पीछे हो जाता है। ठीक है, कैसे टाइम लैग होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। द अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। अब चूंकि अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है, क्यों? क्योंकि प्राइम मेरिडियन की वजह से। और इसके वजह से 1 डिग्री जो है ईच जोन कवर, मतलब हर एक जोन जो है, जोन 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। ठीक है, 15 डिग्री, बाद में देखेंगे कि 1 डिग्री अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो वो जो है लगभग 4 मिनट के बराबर हो जाता है। अब हम लोग बात करें द लोकल टाइम ऑफ प्लेस डिपेंड्स ऑन द लॉन्गिट्यूड विच पासेज थ्रू इट। मेनी लॉन्गिट्यूड पासेज थ्रू इंडिया, देयरफॉर द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच कंट्री यूजुअली टेकन एज द टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन विच पासेज थ्रू इट इन इंडिया। द इट साढ़े हमारे, अगर हम लोग बात करते हैं इसी चीज को समझते हैं कि इंडिया में जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, इंडिया में जो हमारा टाइम स्केल माना गया है वो माना गया है ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। आप इसको ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं पिक्चर में कि इंडिया हमारा है और इंडिया के जो लाइन है ऐसे पार किया है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन पार किया है और इसी के अनुसार ये हमारा 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। यही हमारा मेन टाइम है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी को कहा गया है। और ये कहाँ से पार किया है? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद से पास किया है। नैनी एक गांव है, वहां पर इसका लोकेशन होते हुए ये पार करता है। तो ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम इस तरह से डिसाइड किया गया। तो इंडिया का ये हमारा मेन स्टैंडर्ड टाइम है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे प्राइम मेरिडियन हो जाएंगे तो टाइम स्केल तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन पूरा चूंकि एक देश को चलाना है तो एक देश के लिए एक टाइम फिक्स करना जरूरी है कि सभी, मतलब इस देश में सभी जगह पे एक टाइम हो। इसी कारण इस वजह से यहाँ पर एक 82.5 डिग्री का 82.5 डिग्री को
यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको माना गया है। अब टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेटिंग की बात करें तो वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेज विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही हम लोग किसी जगह के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। लखनऊ जो है 82.82 डिग्री ईस्ट और लंदन जो है 0 डिग्री GMT पे है, ग्रीनविच मीन टाइम पे है। तो अगर लंदन में 12 बज रहा है, ठीक है, 0 डिग्री ये हमारा ग्रीनविच मीन टाइम हो गया जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर लंदन में अगर 12 बज रहा है तो इंडिया चूंकि हमारा 82.82 डिग्री ईस्ट है, 82.82 डिग्री, जैसे ही हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग को टाइम देखते हैं कि बढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो ये चूंकि 82.82 डिग्री पूरब की बात किया जा रहा है, तो 82 डिग्री पूरब होगा, तो ये जो है इसका मतलब 12 PM से आगे ही होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस प्लेसेस लाई टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। ठीक है, ये सब चीज तो हम लोग समझ चुके हैं। अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री, हाँ हम लोग इसके बारे में पहले बात किए थे कि अर्थ जो है पृथ्वी 1 डिग्री रोटेट करता है 4 मिनट में। और यहाँ पर तो 82.82 डिग्री की बात किया जा रहा है, यहाँ पर 82 डिग्री है। तो जैसे ही हम लोग 82 डिग्री की बात करें तो 82 × 4 मिनट हो जाएगा। अब इतना मिनट जो है वो जो है ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है हमारा इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 82 में 4 से तो हमारा आ गया 328 मिनट। 328 मिनट को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 घंटा 28 मिनट। देयरफॉर द टाइम इन लखनऊ इज 5.5 घंटा अहेड ऑफ लंदन। इसका मतलब है कि लंदन में अगर 12 बजा होगा तो इंडिया में 5:30 बजा होगा, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब इफ द टाइम इन लंदन इज 12 PM, वी विल एड 5.5 घंटा 5 hours 28 minutes टू इट, विच विल 5:28 PM, लगभग 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया का लोकेशन, इंडिया का टाइम आगे है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स के लिए, तो आप लोग इस सब चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। ये एक तरह से ये समरी किया हुआ है, ये आपको PDF आपको मिल जाएगा ये जब आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। ये समरी है टोटल जो पृथ्वी के बारे में पूरा दिया हुआ डिटेलिंग, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको उपलब्ध है। अपने प्राइम मेरिडियन से 82.82 डिग्री आगे है, तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी वजह से इंडिया जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, 5:30 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि हम लोग 82 डिग्री मात्र कैलकुलेट किए थे। लेकिन अगर 82.5 यानी 82.5 डिग्री पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5.5 घंटा इंडिया ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग समझ गए। इसी तरह से टेम्परेट और जोन के बारे में हम लोग हीट जोन्स के बारे में भी समझ गए। हीट जोन्स आप पिक्चर के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कई जोन के बारे में और भी हम लोग समझे, नॉर्थ पोल, फ्रिजिड जोन, आर्कटिक सर्किल, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टोरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन जो है 6th स्टैंडर्ड का उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा, तो आप इसको बनाएंगे तो बहुत हद तक आपको इसका फायदा हो जाएगा।